तो ये जो कार्ड है बनाने के लिए आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिसपे आप क्लिक करोगे तो eShram.gov.in जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, आप इसी पर आ जाओगे। आप सभी को रजिस्टर ऑन eShram के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया इसको कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम आपको एंटर करना है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर ईपीएफओ में अगर आप रजिस्टर्ड हो या फिर आप स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईसीआईसी में रजिस्टर्ड हो। तो मैं दोनों ही में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो नो के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी की टैब पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसको आपको इंटर करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आधार नंबर को इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो 12 डिजिट का जो अपना आधार नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन आप सभी को केवाईसी मोड के यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप चाहो तो फिंगरप्रिंट आइरिस के थ्रू ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो हमारे पास में जो आसान तरीका है वो है ओटीपी का, लेकिन इस केस में आपके आधार कार्ड से आपको जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ओटीपी का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट किया है। जो कैप्चा कोड दिखाया जाता है सेम इसको एंटर करना है और एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबमिट की टैब पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल फोन पर एक ओटीपी गया है, जो कि आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे गया है। यहाँ पर वो ओटीपी आपको इंटर करना है और वैलिडेट की टैब पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर आप सभी को कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स का जो ऑप्शन दिखाया गया है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी डिटेल्स पहले से मौजूद नहीं है वो हमें दर्ज करना है, जिसमें कि हमें सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल करना है। आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, यहाँ पर आपको चूज़ करना है। फादर का नेम और इसी के साथ में अपनी मदर का जो नेम है वो आपको दर्ज करना है। सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी जिस भी कास्ट से आते हो या फिर जनरल से आते हो आपको यहाँ पर चूज करना है। सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि साथ ही में आप अपलोड करो। यहाँ पर आपका जो अकाउंट है क्रिएट होने के बाद में दोबारा से कभी भी आप लॉग इन करके ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड कर सकते हो। ब्लड ग्रुप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आपको पता है तो अपना जो ब्लड ग्रुप है आपको चूज करना है, नहीं पता है तो यहाँ पर स्पेस का जो आइकन दिखाया गया है इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद में डिफरेंट एबल्ड का जो ऑप्शन दिखाया गया है, जिसके अंदर अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति है वो कार्ड बना रहा है तो उसको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। आपको नॉमिनी डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को जो भी परिवार का व्यक्ति है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर उसका जो नेम है आपको एंटर करना है। नॉमिनी की जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, और यहाँ पर नॉमिनी का जो भी जेंडर है जैसे कि फीमेल है यहाँ पर हम चूज करेंगे। जो भी रिलेशन है आपसे नॉमिनी का यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है। नॉमिनी का जो एड्रेस है यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सेव एंड कंटिन्यू की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। हम एड्रेस के सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर अपनी जो होम स्टेट है आपको सिलेक्शन करना है, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम चूज करेंगे और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेट स्पेसिफिक आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं, आप ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। देन आप सभी को करंट एड्रेस के सेक्शन में आकर के सबसे पहले तो आप शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो सिलेक्शन करना है। यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस आपको दर्ज करना है और इसके बाद में आप सभी को अपना जो तहसील है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी से ये भी पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस आपने दर्ज किया है इस एड्रेस पर आप कितने सालों से निवास कर रहे हो। तो अगर आप बर्थ से उसी जगह पर निवास कर रहे हो तो यहाँ पर जो भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग अपना स्लैब सेलेक्ट कर लेना है। बाकी अगर आप कुछ दिनों से रह रहे हो तो आप यहाँ पर जो स्लैब दिखाए गए इनके अंदर आपको अपना सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आप सभी को अपना वो पता दर्ज करना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो सबसे पहले उसी तरीके से लोकेशन सेलेक्ट करना है और सेम उसी तरीके से जो आधार पर आपका एड्रेस है आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। अपने एरिया का जो पिन कोड है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सेव एंड कंटिन्यू की टैब पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपका एजुकेशन का लेवल है आपको कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है तो नॉट लिटरेट का जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद में एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जो कि हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। आप सभी को मंथली इनकम स्लैब के सेक्शन में आना है। आपको अपने अकॉर्डिंग अपना जो स्लैब है सेलेक्ट करना है
और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी हम अपलोड नहीं करेंगे। तो अगला जो सेक्शन आता है वो है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का, जहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पर अपना जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो काम, उसके जो कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोले जाते हैं। अब ये जो है एनसीओ कोड बोले जाते हैं, जिनकी जो लिस्ट है यहाँ पर आपको दी गई है, जिनको आप डाउनलोड करके आप पूरा लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि आपका जो स्किल है उसमें कौन सा कोड डलेगा। बाकी यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सर्च करने से पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आप किसी एग्रीगेटर के साथ में कोई मोबाइल बेस्ड ऐप के साथ में काम करते हो, जैसे कि उबर, ओला, जोमेटो पर काम करते हो, तो यहाँ पर आप सभी को प्लेटफॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो ऐसा कोई हम डिलीवरी का काम नहीं करते हैं, ना ही हम उबर के साथ ड्राइवर हैं। तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप जो भी आप काम करते हो, यहाँ पर आपको सर्च करना है उसका कीवर्ड। जैसे आप टाइप करना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आप सभी के सामने सजेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो है इनका जो प्राइमरी वर्क है वो कारपेंटर का है, तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन आता है वर्क एक्सपीरियंस का, जिसके अंदर पूछा जाता है कितने सालों का एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, तो अगर कोई भी दूसरा भी स्किल है आपके पास में, कोई दूसरा भी आप काम करते हो, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर देखोगे कि डिलीवरी बॉय का जो ऑप्शन है इसमें आ चुका है। यहाँ पर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी आप सभी से मांगा जाता है, तो ये भी अगर आपके पास मौजूद नहीं, अगर आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट ऐसा मौजूद नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है हाउ डिड योर एक्वायर स्किल, तो यहाँ पर ये जो काम आपने सीखा है वो उसके लिए आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग हासिल की है। अगर ऐसा है तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नहीं है तो डू नॉट रिसीव एनी वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आप सभी को सब स्किल के सेक्शन में सेल्फ लर्निंग वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेडेशन। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी ऐसी गवर्नमेंट से ट्रेनिंग लेना चाहते हो जिससे कि आपकी जो स्किल है वो इनहेंस हो, तो यहाँ पर आप टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग इस ऑप्शन को चूज करोगे। अगर आप नहीं रिसीव करना चाहते कोई ट्रेनिंग तो आप स्किप भी कर सकते हो। आप इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल जो है फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी कोई बेनिफिट आपको ट्रांसफर किए जाए तो वो अकाउंट जो भी जिसके अंदर आप रिसीव करना चाहते हो यहाँ पर आपको लिंक करना है। आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको पासबुक पर मिल जाएगा, वो कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सर्च के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे बैंक का जो नेम है, जो भी उसका ब्रांच है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर लिया है। हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक समरी पेज आ जाता है, जहां पर आपको जितनी भी डिटेल आपने दर्ज की हैं इनका एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। बाकी कोई भी अभी भी करेक्शन है तो एडिट का ऑप्शन दिया गया, जिसपे आप क्लिक करके वो जो डिटेल है उनको आप मॉडिफाई कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीजें सही हैं। देन आप सभी को यहाँ पर सबमिट के टैब पे क्लिक कर देना है। हमारा जो कार्ड है वो भी क्रिएट हो चुका है। हमारे सामने डाउनलोड यूएन कार्ड का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपना जो ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे जैसा आपका आधार कार्ड होता है कुछ उसी तरीके का आपका जो ई श्रम कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आप सभी को डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप इस कार्ड को प्रिंट कर सकते हो, अपने पास में सुरक्षित कर